बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सवाल हमें मौसूल हुआ है, सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा में फ़र्क। आइए समाअत करते हैं कि सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा किसे कहते हैं। सुन्नत मौक़िदा उसे कहते हैं जिसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा पढ़ा हो, यानी जिस पर हमेशगी इख्तियार की हो। और गैर मौक़िदा उसे कहते हैं जिसे अपनी उम्मत की आसानी के लिए कभी कभार छोड़ दिया हो। अब हम ये समाअत करते हैं कि मौक़िदा कौन सी हैं और गैर मौक़िदा कौन सी हैं। जो मौक़िदा हैं वो हैं फजर की पहली, ज़ोहर की पहली और बाद वाली, मगरिब की बाद वाली, इशा की बाद वाली। और जो गैर मुअक्किदा हैं जिनको ना पढ़ने से इंसान गुनाहगार नहीं होता, वो हैं असर की पहली चार और इशा की पहली चार। आइए अब इनके पढ़ने का तरीका क्या है। जब हमने असर की पहली चार सुनते पढ़नी है, पहली रकत में हमने सना, ताऊ, तस्मिया और जिस तरह हमने रकत को मुकम्मल करना है, दूसरी को मुकम्मल करना है, तशहुद में बैठ जाना है। और जब हमने तशहुद में बैठना है तो हमने अब्दुहु व रसूलुहु तक नहीं पढ़ना, बल्कि मुकम्मल यौमा यक़ूमुल हिसाब तक ही पढ़ना है, जिस तरह हम दो सुनते अदा करते हैं। लेकिन बाद में हमने सलाम नहीं फेरना, बल्कि हमने तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाना है। जब हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो हमने सना से अपनी तीसरी रकत को शुरू करना है। आसान लफ्ज़ों में समाअत कर लीजिए कि जिस तरह हमने पहली रकत को अदा करना है, इसी तरह हमने तीसरी रकत को अदा करना है। और जिस तरह हमने दूसरी रकत को अदा करना है, उसी तरह हमने अपनी चौथी रकत को अदा करके अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। उसके बाद जो मौक़िदा सुनते हैं उनके पढ़ने का तरीका ये है कि हमने जब दूसरी रकत में बैठना है तशहुद में, तो हमने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के खड़े हो जाना है। और तीसरी रकत में हमने सूरह फातिहा से ही शुरू करके अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।